नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों से देखेंगे कल्पना चावला और साइना नेहवाल के बारे में, जो एक ही राज्य हरियाणा की रहने वाली हैं। जहां कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापकर देश का नाम रोशन किया, वहीं कई कामयाबी भी हासिल की, लेकिन एक दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम ऐसी देश की बेटी को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कई अवार्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया और ऊंचाइयों को छूती हुई इस बेटी को आज उनके जन्मदिन पर दिली मुबारकबाद है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से इन दो महान बेटियों के बारे में। 17 मार्च का जो आज का इतिहास है, यह हरियाणा राज्य के लिए विशेष है, क्योंकि यहाँ पे दो महान बेटियों ने जन्म लिया। एक का नाम कल्पना चावला और दूसरा साइना नेहवाल। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापा, तो वहीं दूसरी तरफ बैडमिंटन जगत की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के क्षेत्र में परचम लहराया। इन दोनों ने अपनी उपलब्धियों से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अब आइए बात करते हैं कल्पना चावला के जीवन के बारे में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को भारत के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था, जो पहले पंजाब में और अब हरियाणा में स्थित है। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजोती चावला था। बचपन में उनका नाम मोंटो था। वो पहली भारतीय महिला थी जो नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला और अपने 6 साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी, तभी यान क्षतिग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई। नासा ने यह कार्यक्रम 1975 में शुरू किया था और इस मिशन में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नामक अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा जाए तो जिया पियरे हैरिसन से कल्पना चावला ने शादी कर ली। वे अक्सर दोनों बात करते थे और बातचीत वह काम को लेकर करते थे। धीरे धीरे इनमें दोस्ती बढ़ी, प्रेम हुआ। उसके पश्चात आखिर में इन्होंने 2 दिसंबर 1983 को विवाह कर लिया, प्रणय सूत्र में बंध गए। इस दौरान कल्पना ने अपने सपनों की उड़ान का पीछा किया और शादी के बाद 1997 में उनका नासा का सपना पूरा हुआ और 2003 में उन्होंने सपनों की पहली उड़ान भरी। वहीं 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी चुना गया। कल्पना चावला ने एक मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में भी पहली बार 1997 में आउट स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। इस तरीके से इस बेटी ने कई उड़ानें भरी, कई मिशन कामयाब किए। आइए बात कर लेते हैं वहीं आज़ाद भारत को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। शर्मा को ये अवसर 2 अप्रैल 1984 को प्राप्त हुआ था। अब आइए बात करते हैं साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता हरवीर सिंह हरियाणा की एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में काम करते थे। इनकी मां उषा रानी एक राज्य स्टार की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। साइना ने अपने स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के हिसार से ही शुरू की, लेकिन अपने पिता की ट्रांसफ़र के चलते वह ठीक से स्कूल नहीं ले पाती थी। स्कूल उन्हें बदलना पड़ता था। नेहवाल ने पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी सीखा। उन्हें इसमें ब्राउन मेडल भी मिला हुआ है। साइना नेहवाल के माता पिता स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला करते थे। बैडमिंटन की प्रतिभा साइना नेहवाल को विरासत से ही मिली और उनकी छोटी उम्र में ही वह बैडमिंटन की शौकीन हो गई। इसके कारण से उनके पिता ने बैडमिंटन खिलाने का उनको निश्चय किया और इसके पश्चात हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वो ले गए, जहाँ साइना नेहवाल के कोच नानी प्रसाद ने अंडर में उन्होंने
खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया। साइना नेहवाल जहां बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती थी, वो स्टेडियम लगभग उनके घर से 25 किलोमीटर दूर था और वहां प्रैक्टिस वह 2 घंटे करती थी। उसके पश्चात वह स्कूल जाया करती थी अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ समय बाद साइना ने एस.एम. आरिफ के ट्रेनिंग ली। एस.एम. आरिफ जो कोच थे उनसे ट्रेनिंग ली। उसके बाद जो देश के जाने माने खिलाड़ी थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसके बाद साइना ने हैदराबाद के पुलेला गोपीचंद एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां उन्होंने गोपीचंद जी से ट्रेनिंग लेने लगी और अच्छा प्रदर्शन करने लगी। साइना नेहवाल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो 14 दिसंबर 2018 में पेरुपल्ली कश्यप में इन्होंने शादी कर ली। पेरुपल्ली कश्यप से शादी कर ली। पेरुपल्ली कश्यप भी एक अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पुलेला बैडमिंटन एकेडमी से संबंध रखते हैं। वे दोनों लंबे समय से दोस्त थे और बाद में जो है उन दोनों ने विवाह कर लिया। आइए देखते हैं साइना नेहवाल को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में देखा जाए। साइना नेहवाल को भारत सरकार की ओर से 4 पुरस्कार मिले, जिनमें 2009 में अर्जुन पुरस्कार, जबकि 1 साल बाद 2010 में उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल अवार्ड भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस तरीके से उन्हें कई सम्मान मिले हैं। इसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर का अवार्ड जो है उन्हें 2008 में दिया गया था। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड 2009-10 में और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के पश्चात हरियाणा की सरकार की ओर से साइना नेहवाल को 1 करोड़ रुपए, राजस्थान की सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश की सरकार से भी 50 लाख रुपए और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से साइना नेहवाल को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से साइना नेहवाल ने कई अवार्ड जो है अपने खेल की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत जीते और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया। ऐसी महिलाओं को नमन है। तो इसी के साथ यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।